Good morning, everybody. Today we will discuss a very important topic of civil engineering, टिम्बर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक टिम्बर क्रॉस सेक्शन में क्या क्या होता है और कैसे उसके क्रॉस सेक्शन एलिमेंट एक टिम्बर के अंदर वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। दिस इज द क्रॉस सेक्शंस ऑफ टिम्बर। अगर हम टिम्बर को उसके लेटरल डायरेक्शन में कट करते हैं तो हमको ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जब हम ऐसे कट करके देखते हैं ना तो कुछ ऐसे रिंग टाइप हमें देखने को मिलती है। एक्चुअली में बेसिकली रिंग्स क्या होती है, एनुअल रिंग्स होती है। एनुअल रिंग्स बोलते हैं इनको, एनुअल रिंग्स होती है। एंड ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, इस सेंट्रल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पिथ। इस सेंट्रल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पिथ। इसी को हम लोग मेडुला के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग मेडुला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आफ्टर देन इस पिथ को जो रिंग कवर करती है उसको हम लोग हार्टवुड के नाम से जानते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हार्टवुड। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये एक टिम्बर के अंदर क्या क्या काम करते हैं। बट अभी देखेंगे कि इस पोर्शन में ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जो क्रॉस सेक्शन में हमको टिम्बर के देखने को मिलते हैं। इस हार्टवुड को जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड। एंड सैपवुड को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर। एंड इस कैम्बियम लेयर को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर बार्क। और ये सबको जो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर बार्क। तो एक टिम्बर के अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड इन सबको जो कंबाइंड करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सेंट्रल से आउटर फाइबर तक जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलरी रेज। इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलरी रेज। मॉड्यूलरी रेज इन सबको आपस में कंबाइंड रखने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक पार्ट्स का एक टिम्बर के अंदर क्या क्या काम होता है। तो फर्स्ट हमने देखा पिथ। पिथ बेसिकली यंग एज में जब ट्री ग्रो कर रहा होता है तो ये पिथ हमारा नरिशमेंट का काम करता है। नरिशमेंट का काम करता है। जैसे जैसे टिम्बर की एज बढ़ती जाती है, ये पिथ वाला पोर्शन हमारा डिके होता जाता है। डिके होते जाता है मतलब धीरे धीरे ये हार्टवुड में कन्वर्ट होता जाता है। यंग एज में नरिशमेंट का काम करता है और टाइम के साथ ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है, मतलब हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेंट्रल पोर्शन होता है किसी भी टिम्बर क्रॉस सेक्शन के अंदर, सेंट्रल पोर्शन होता है। देन फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्टवुड। हार्टवुड बेसिकली किसी भी टिम्बर के अंदर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टिम्बर के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है उसका हार्डवुड, जो पिथ के चारों तरफ होता है। पिथ के सराउंडिंग जो पोर्शन होता है उसे हम लोग हार्डवुड बोलते हैं। और ये हार्डवुड टिम्बर में स्ट्रेंथ देने का काम करता है। मेनली जो टिम्बर के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इस हार्डवुड की वजह से होती है। देन फिर इस हार्डवुड को जो कवर करके रखने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड। लॉन्ग टाइम तक जाइलम का काम कौन करता है हमारे ट्री के अंदर? सैपवुड का काम करता है। जो भी वाटर मिनरल
जो भी वाटर और मिनरल, वाटर प्लस मिनरल पेड़ की रूट से लीफ तक ले जाने का एंड लीफ से वापस सारे ट्रीज के सारे पोर्शन में भेजने का काम कौन करता है? हमारा शैपवुड करता है। तो लॉन्ग टाइम तक नरिशमेंट का काम कौन करता है? हमारा शैपवुड काम करता है। शैपवुड धीरे 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 हार्डवुड में कन्वर्ट होता जाता है। जब ट्रीज प्योरली मैच्योर होने की कंडीशन में आ जाता है, तब ये हमारा शैपवुड भी धीरे 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 हार्डवुड में कन्वर्ट होने लगता है। आफ्टर देन इस शैपवुड को जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी लेयर होती है? वो हमारी होती है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर हमारी शैपवुड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये कैम्बियम लेयर, ये जो कैम्बियम लेयर है, ये जो हमारी कैम्बियम लेयर है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाती है? शैपवुड में कन्वर्ट होती जाती है। कैम्बियम लेयर धीरे धीरे शैपवुड में कन्वर्ट होती जाती है। अगर ये कैम्बियम लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन में आ जाए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अगर आ जाती है, तो फिर हमारा जो ट्री है ना वो डेड हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारी कैम्बियम लेयर है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए। तो इस कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इस कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा इनर बार्क। तो जो हमारा इनर बार्क होता है वो हमारे कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इनर बार्क हमारे कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड इस सारे कंपोनेंट को, एक ट्री के सारे क्रॉस सेक्शन को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो हमारा होता है आउटर बार्क। एक आउटर बार्क एटमॉस्फेयर की चीजों से एक ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आउटर बार्क की सेफ्टी की वजह से ही हमारा जो ट्री होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक लिविंग कंडीशन में रहता है। अगर हम किसी ट्री से हमारी आउटर बार्क को अगर निकाल देते हैं तो एक टाइम के बाद हमारा जो ट्री होता है ना वो डिके हो जाता है, डेड हो जाता है। एक्चुअली में उसकी लाइफ ना फिर खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि उससे फिर हमारा कैम्बियम लेयर इफेक्ट होता है। कैम्बियम लेयर से फिर शैपवुड, कैम्बियम लेयर चूंकि हमारी कन्वर्ट होती है शैपवुड में, और अगर कैम्बियम लेयर ही खत्म हो जाएगी तो फिर शैपवुड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ फिर क्या होने लगता है, हमारा जो ट्री होता है वो डेड हो जाता है। अब इन सारे पोर्शंस को जो कंबाइंड रखने का काम करता है वो हमारे क्या होते हैं? मेडुलरी रेज होती है। तो जो मेडुलरी रेज होती है, मेडुलरी रेज सेंट्रल पोर्शन से निकलकर आउटर बार्क तक कनेक्टेड होती है। सेंट्रल पोर्शन मींस पिच से लेकर के आउटर बार्क तक कनेक्टेड होती है और ये आपस में सबको कंबाइंड रखने का काम करती है। आपस में सारी चीजों को कंबाइंड रखने के कारण ये हमको क्या करती है? ट्री के अंदर स्ट्रेंथ देने का भी काम करती है। जब हम ट्री सॉविंग का काम करते हैं, जब हम पेड़ की कटाई करने का काम करते हैं, एक्चुअली जो भी फर्नीचर पर्पज से अगर हमको ट्री कटिंग करना पड़ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम लकड़ी को ऐसे काटें जिससे उसकी ना मॉड्यूलरी रेज इफेक्ट नहीं हो। इसके लिए हम कई तरह की शॉविंग करते हैं, ऑर्डिनरी शॉविंग करते हैं, रेडियल शॉविंग करते हैं, टेंजेंशियल शॉविंग करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी ट्री की शॉविंग, किसी भी ट्री को काटने का काम ऐसे करें ताकि ये जो हमारी मॉड्यूलरी रेज है ना, ये जो हमारी मॉड्यूलरी रेज है ये नहीं कट होनी चाहिए। अगर ये हमारी मॉड्यूलरी रेज कट होती है तो फिर उस टिम्बर में हमको वो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि टिम्बर की सॉविंग ऐसे करें ताकि उसकी मॉड्यूलरी रेज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए।
मॉड्यूलरी रेज जब आपस में सबको कंबाइंड रखने का काम करती है। सपोज दैट अगर हमने किसी एक टिम्बर की कटिंग ऐसे किया, सपोज दैट ऐसे हमने एक टिम्बर की कटिंग करके निकाला, एक टिम्बर की कटिंग हमने ऐसे किया और एक टिम्बर की कटिंग हमने ऐसे किया, सपोज दैट एक टिम्बर की कटिंग हमने ऐसे किया, तो हमें कौन सा टिम्बर ज्यादा स्ट्रेंथ देने का काम करेगा? तो हमें ये वाला जो प्लैंक होगा ना, ये वाला जो प्लैंक होगा ना, ये हमको ज्यादा स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर सारी सारी जो लेयर्स है ना वो कंबाइंड फॉर्म में है एक मॉड्यूलरी रेस के कारण। बट इन दिस कंडीशंस मॉड्यूलरी रेज ही कट हो जाती है। ये देखिए मॉड्यूलरी रेज ही हमारी क्या हो गई? कट हो गई। तो इसलिए ना अगर हम ऐसे सॉल्विंग करेंगे तो हमको एक बीक क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, बट अगर हम ऐसे सॉल्विंग करेंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग टिम्बर देखने को मिलेगा। तो एक टिम्बर क्रॉस सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें होती है। सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसको हम पिथ बोलते हैं, इसी को हम मेडुला के नाम से भी जानते हैं। देन उसको जो कवर करता है उसको हार्टवुड बोलते हैं, उसको जो कवर करता है उसको सैपवुड बोलते हैं। और देन उसके बाहर जो होता है वो कैम्बियम लेयर, देन इनर बार्क, देन आउटर बार्क एंड देन मॉड्यूलरी रेज। इट मींस हम कह सकते हैं कि सैपवुड और पिथ के बीच में जो पोर्शन होता है उसे हम हार्टवुड बोलते हैं, एंड हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में जो पोर्शन होता है उसे हम सैपवुड बोलेंगे, एंड कैम्बियम लेयर और आउटर बार्क के बीच में जो होता है उसे हम इनर बार्क बोलते हैं, एंड इनर और बार्क के जो बाहर होते हैं उसे हम मॉड्यूलरी रेज। इनर बार्क कैम्बियम लेयर और आउटर बार्क के बीच में जो होता है उसे हम इनर बार्क, और सबसे बाहर भी वाले पोर्शन को हम आउटर बार्क बोले, और इन सबको जो कंबाइंड फॉर्म में रखने का काम करता है उसे हम मॉड्यूलरी रेज बोलते हैं। तो ये एक टिम्बर के क्रॉस सेक्शन में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आज हमने देखा कि एक टिम्बर के क्रॉस सेक्शन में क्या क्या होता है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक टिम्बर में डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। थैंक यू।